हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाला है सारी जीएफटीआईस की कट ऑफ्स की, लेकिन हम कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ देख रहे होंगे और सारी जीएफटीआईस की देख रहे होंगे स्टार्टिंग से आखिरी तक। और लास्ट में वीडियो के आपको मैं बता दूंगा कि आप बाकी अदर ब्रांचेस की आप कैसे चेक कर सकते हैं। सीसैब राउंड की यार ये सारी कट ऑफ्स होंगी और सीसैब राउंड आपके होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सीसैब राउंड जब आपकी जोसाई काउंसलिंग खत्म हो जाती है जेईई मेंस की, तो उसके बाद आपके स्पेशल राउंड कंडक्ट कराए जाते हैं सीट जिन कॉलेजेस में वैकेंट रह जाती है उन कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो उसमें आपकी जो रैंक होती है वो बहुत पीछे तक जा रही होती है। अब क्या हर साल ऐसे ही रहेगा भैया, या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि कॉलेजेस साल दर साल अच्छे होते जाते हैं तो कट ऑफ्स कम होती चली जाती है, मतलब बढ़िया होती चली जाती है। हर कॉलेज चाहता है कि उसके अंदर जो हैं स्टूडेंट्स अच्छे आए, ठीक है। तो सारी ट्रिपल आई टी, सारी जीएफटीआईस और एनआईटीज वगैरह में कट ऑफ्स पास आती चली जाती है स्टार्टिंग की कट ऑफ्स के, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कट ऑफ्स बताना शुरू करता हूँ। तो ये आपके यहाँ सीसैब के सेकंड राउंड की और सारी जीएफटीआईस की हम देख रहे होंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, और ये आपकी कैटेगरी रैंक्स नहीं है, आपकी सीआरएल रैंक्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब सीआरएल हो या कैटेगरी हो, आपको कैटेगरी का बेनिफिट हमेशा मिल रहा होगा। अब अगर हम पहली अपनी जीएफटीआई की बात करें तो असम यूनिवर्सिटी है, इसकी कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ देखें तो 77,000 पे ओपन कैटेगरी में क्लोज हो गई थी। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 92,000 तक चली गई थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 लाख और ओबीसी एनसीएल के लिए लगभग 96,000 तक गई थी। ओबीसी फीमेल के लिए 1,14,000 तक और एससी कैटेगरी के लिए 2,15,000 तक भी आपको असम यूनिवर्सिटी सिलचर मिल सकती है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया असम यूनिवर्सिटी, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं चैनल पे, राइट। अगर हम नीचे देखें तो होम स्टेट के लिए अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी में आपकी लगभग 1,53,000, ओपन कैटेगरी में जनरल रैंक पे 1,53,000 चली गई है और ओबीसी एनसीएल के लिए लगभग 2,70,000, एससी कैटेगरी के लिए 2.5 लाख ये मान सकते हो आप, और एसटी कैटेगरी के लिए भी आपकी 3,10,000 तक चली गई है। ये होम स्टेट के लिए हम बता रहे थे, ठीक है। अब बात करें यार बीआईटी मेसरा की, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप चैनल को चेक कर सकते हैं जाकर। अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो इसकी कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गई थी 12,204 पर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 17,825, एससी कैटेगरी में 1 लाख और एसटी कैटेगरी में 1,38,000 तक ये क्लोज हो गई थी, ठीक है। होम स्टेट में बात करें तो ओपन कैटेगरी में 17,736 तक गई थी और अगर हम देखें यहाँ पर एसटी कैटेगरी में तो 2,72,000 तक भी इसकी कंप्यूटर साइंस आपको मिल सकती है, ठीक है। अगले अपने कॉलेज की तरफ चले तो वो आपका आता है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, इस पर भी वीडियो बनी हुई है, आप चैनल को जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात करें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, इसको हम जीकेवी हरिद्वार भी बोल देते हैं, तो 1,21,000 तक आपको ओपन कैटेगरी पे मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,73,000, ओबीसी एनसीएल में 1,64,000, एससी कैटेगरी में 2,54,000 और एसटी कैटेगरी में 4 लाख तक भी आपको ये कॉलेज मिल रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कॉलेज इतनी पीछे तक मिलते हैं उसमें इश्यूज़ क्या रहते हैं कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बेकार रहते हैं, जिसकी वजह से प्लेसमेंट्स थोड़े से ख़राब आपके होने लगते हैं। तो ज़्यादा इन कॉलेजेस से आप एक्सपेक्ट मत करना कि भाई 8 लाख का एवरेज पैकेज या 7 लाख का एवरेज पैकेज, ऐसा नहीं मिलेगा। मोस्टली इन कॉलेजेस में 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख का एवरेज पैकेज आपका बन के निकल रहा होता है। लेकिन जिनकी जैसे आपका बीआईटी मेसरा हुआ या फिर पैक चंडीगढ़ हुआ, तो इनके प्लेसमेंट आपके एवरेज अच्छे रहते हैं, 8-10 लाख, 12 लाख। कुछ आपकी जीएफटीआईस जिनके अच्छे हैं, जैसे कि बीआईटी मेसरा और पैक, मैंने आपको बता दिए। पैक पे भी आपकी वीडियो अभी रिसेंटली बनाई है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला अपना है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घसीदास विश्वविद्यालय, इस पर ही वीडियो बनी हुई है। कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपकी 87,900 तक चली जाती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट टाइम गई थी 1,24,000 तक, ओबीसी एनसीएल में 1,10,000 के आसपास, एससी कैटेगरी में 2 लाख और एसटी कैटेगरी में 2.5 लाख या 2,77,000 हम कह सकते हैं, अगर एग्जैक्ट बोलें तो लास्ट ईयर गई थी, ठीक है। अगले कॉलेज की बात करें तो आपका आता है जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, इसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें तो आपकी चली जाती है ओपन कैटेगरी पे 70,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे 98,000, ओबीसी एनसीएल में आपकी चली जाती है 90,546, एससी कैटेगरी में 2 लाख और एसटी कैटेगरी में 3 लाख तक ये कॉलेज चला जाता है। ये आपका इलाहाबाद में कॉलेज स्थित है। अब आ जाता है यार मेरा खुद का कॉलेज, जिसका नाम है संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में इसको हम स्लाइट लोंगोवाल बोल देते हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें तो गई थी यार आपकी 69,000 पे क्लोज हो गई थी ओपन कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में आपकी 80,000, ओबीसी एनसीएल में आपकी 98,000 लगभग 1 लाख तक, और एससी कैटेगरी में 2,08,968 और आपकी एसटी कैटेगरी में 2,98,000।
अब जब हमारा टाइम था यार उसमें यहाँ पर देखो ये गिरावट आई है। हमारे टाइम में ओबीसी एनसीएल क्लोज हो गई थी कंप्यूटर साइंस आपकी अर्ली, मतलब 70,000 के आसपास, ठीक है। और ये धीरे धीरे पीछे जा रही है, मतलब 98 तक चली गई, 1 लाख तक चली गई। तो इसका मतलब कॉलेज में थोड़ी सी आपकी दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे इसमें जाना कम प्रीफर कर रहे हैं। तो सीएस आपकी इतनी पीछे तक भी आपको मिल जा रही है, ठीक है। ये एक कॉलेज के लिए थोड़ी सी ख़राब बात हो सकती है। और अगर हम इसकी अपने कॉलेज की रैंकिंग भी देखें तो वो भी धीरे धीरे करके पीछे जा रही है, जो कि एक अगेन बुरी बात है। लेकिन हाँ, इस ईयर की अगर मैं बात करूँ तो इस ईयर प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और ईयर्स के मुकाबले, तो शायद अगले साल जो हमारी रैंकिंग हो वो थोड़ी सी बेहतर होकर आ रही हो। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो आती है यार हमारी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी। इसके ऊपर भी वीडियो बना दी थी, जो कि काफ़ी सही चल रही है इस टाइम, मुझे अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपकी 65,867 पे क्लोज हो गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 72,208, ओबीसी एनसीएल में 87,000 ये आपकी कट ऑफ्स यहाँ पर तेजपुर यूनिवर्सिटी के लिए रही हैं। एससी एसटी की बात करें तो आप पिछले राउंड की जाकर चेक कर लेना, मैं आपको वीडियो के एंड में सिखा रहा हूँ कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक भी बने रहो। अगली जीएफटीआई पे चलते आ जाती है हमारी श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू एंड कश्मीर। इस पर भी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी जीएफटीआई कवर कर दी है। ट्रिपल आईटीज तो लगभग हो गई, 1-2 छोड़ रखी होंगी, ठीक है। अगर आपको उन पे वीडियो चाहिए तो बता देना, काफ़ी फेमस ट्रिपल आईटीज हैं जो छोड़ रखी है मैंने, ठीक है। तो श्री माता वैष्णो देवी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस इसकी क्लोज हो गई थी ओपन कैटेगरी में 1,21,000 पे। अगली जीएफटीआई की बात करें तो आपकी एचएनबी गढ़वाल आ जाती है, ये आपकी गढ़वाल में है, श्रीनगर, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आपकी 88,000 पे क्लोज हो गई थी। और ओपन कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 92,000, ओबीसी एनसीएल में 1,04,000, ओबीसी एनसीएल फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.5 लाख, एसटी के लिए आपकी चली गई थी 4 लाख तक के आसपास। और एसटी अगर फीमेल की बात करें तो 3,64,000 पे क्लोज हो गया था। अगली जो एक और यार आपकी बढ़िया ट्रिपल आईटीज में आती है उसमें आपकी ट्रिपल आईटी रायपुर, नया रायपुर, ठीक है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर की बात करें तो ये आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस अगर इसमें हम बात करें ब्रांच की तो ओपन कैटेगरी में 20,000 पे क्लोज हो गई थी। तो आपको कट ऑफ से ही पता लग जाएगा, कट ऑफ अगर अच्छी होगी ना कॉलेज की तो कॉलेज खुद में अच्छा होगा, ठीक है। ओपन अगर देखें यहाँ पर तो हमने कितनी बताया आपको, 20,331 पे कॉलेज क्लोज हो गया था, ठीक है। अब आप कहोगे भैया ये ट्रिपल आईटी है, मतलब ये तो ट्रिपल आईटी हुई, तो आपकी ट्रिपल आईटीज में क्यों नहीं आ रही यार? ये जीएफटीआईज में आती है, ठीक है, ट्रिपल आईटीज में नहीं आती, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है इस वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं यार पैक चंडीगढ़ की, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, इसकी भी कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाती है 10,000 से नीचे 9,987। तो आपको 10,000 से कम रैंक लानी पड़ेगी अगर आप पंजाब से बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो ये कॉलेज आपको तभी मिलेगा, ठीक है। अगली ट्रिपल आईटी पे चले, मतलब अब जीएफटीआई पे चले तो आपकी आ जाती है ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। इसकी कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गई थी 24,073 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोज हो गई थी 27,891। वहीं पर ओबीसी एनसीएल क्लोज हो गई थी 42,524, ठीक है। अगले इंस्टीट्यूट की तरफ चले तो आपका आया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराजपुर असम, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें ओपन कैटेगरी पे क्लोज हो गया था 95,636 तक गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 1,24,000, ओबीसी एनसीएल में चला गया था 1,11,000 तक, ठीक है। एससी कैटेगरी में तो 2,25,000 तक ही जा चुका है। अगली ट्रिपल आई जीएफटीआई की बात करें तो आपकी पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाता है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच की उसमें अगर हम बात करें तो 65,000, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी 90,136, ओबीसी एनसीएल के लिए बात करें तो 78,000 तक चला गया था। और एससी कैटेगरी के लिए 2 लाख तक ये कॉलेज आपको मिल सकता है, पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज। अब पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज अलग है, पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज अलग है, तो पैक समझ के सेम मत समझ लेना, ठीक है। दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है। लास्ट अपनी जो आ जाती है या सेकेंड लास्ट अगर हम बात करें तो आप कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये आपकी जीएफटीआई राजस्थान में है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की इसमें अगर हम बात करें तो आपकी यार 59,000 के आसपास क्लोज हो जाती है ओपन कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 72,000, ओबीसी एनसीएल में लगभग 79,000 के अराउंड क्लोज हो जाती है। एससी कैटेगरी में आपकी 1,91,000 और एसटी कैटेगरी में 2,56,000 तक ये चली जाती है। अब फाइनल अपनी जो जीएफटीआई है उस पर अगर हम आ गए तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इसकी कंप्यूटर साइंस ओपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे दे रखी है, ओपन पे नहीं दे रखी, 1 लाख। ईडब्ल्यूएस ओपन पे भी यही कहीं होगी 90,000 के आसपास, ओपन पे भी यहीं कहीं होगी यार आपकी 90,000 के आसपास, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ओबीसी एनसीएल आपकी 97,000 पे क्लोज हो गई थी और एससी कैटेगरी में 2,28,000 तक ये चली गई थी। अब बात कर लेते हैं भैया यार आपने ये सब दिखा तो दिए, मुझे अदर ब्रांच की चेक करनी हो तो कैसे चेक करेंगे, या फिर मुझे किसी और राउंड की चेक करनी हो, मुझे तो सेकंड राउंड की नहीं देखनी सीसैप के, मुझे तो जोसा की देखनी है या सीसैप की देखनी, तो आप यार गूगल पे जाओ, सिंपल यहाँ पर लिखो csap.nic.in, ठीक है। जो भी सीसैप भी लिख दोगे तो भी जो पहली लिंक आएगी उसको ओपन कर लेना, फिर आप सीसैप की वेबसाइट पर आ जाओगे, जो आपको इंटरफेस दिख रहा होगा। उसके बाद आप सीसैप स्पेशल खोल लो,
और यहाँ पर ओपन एंड क्लोजिंग रैंक दिख रही होगी 2021, इसको आप ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करोगे ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। अब सीसैप के लिए आपको 1 और राउंड 2 जो भी आपको चाहिए यहाँ से देख लो। राउंड 2 मान लो मुझे चाहिए, उसके बाद इंस्टीट्यूट कौन सा चाहिए, IIIT चाहिए, GFTI चाहिए या NIT चाहिए। अब यहाँ पर यार IITs नहीं आती क्योंकि सीसैप में IITs पार्टिसिपेट नहीं करती। तो मान लो मुझे चाहिए GFTI, तो GFTI चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम, अब यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट नेम भी डाल सकते हो या फिर आप देख लो यहाँ पर जैसे कि आपको कोई कॉलेज का नेम, मान लो मेरे को जानना है BIT मैसरा, तो मैं डाल देता हूँ मैसरा। ठीक है, तो ये आ गया आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैसरा, राइट। आप यहाँ पर प्रोग्राम डाल देते हो कि बायोटेक्नोलॉजी की चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग की चाहिए, सिविल की चाहिए, कंप्यूटर साइंस, जो भी ब्रांच हो। मान लो मुझे सिविल की चाहिए तो मैं तो सिविल डाल के सबमिट कर दूंगा। तो ये BIT मैसरा की सिविल की आपकी कट ऑफ्स आ गई। तो इसी तरीके से आप बाकी इंस्टीट्यूट की भी चेक कर सकते हैं। अब आपको भैया मुझे तो जोसा की देखनी है, तो यार सिंपल है, जोसा की वेबसाइट सर्च करो और जोसा सर्च करा, जोसा आ गया। यहाँ पर जोसा पे गए, वहीं दोबारा से आपका ई सर्विसेज में जाओगे ना, इस बार ई सर्विसेज में जाना है और आपका OR एंड CR मतलब ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक पे क्लिक करोगे तो ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। राउंड कोई भी हो 1 2 3 4 5 6 जो भी आपकी जोसा ही काउंसलिंग को लास्ट ईयर का राउंड देखना है उस पर क्लिक करो। इंस्टीट्यूट डालो, आपका NIT IIT जो भी आपको देखना हो उसमें डाल के, मान लो IIT देखनी है मेरे को और मेरे को देखनी है रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की हमने डाल ली। प्रोग्राम देखना है केमिकल इंजीनियरिंग, कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली ऑल, OBC NCL वगैरह जो भी आपकी कैटेगरी है देख लेना। ये आ गई आपकी IIT रुड़की की केमिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ। तो इस तरीके से आप यार चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने GFTIs की, IIITs की, NITs की सारी कट ऑफ्स मैंने निकाल दी हैं मतलब पहले वीडियोस में, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा दोनों वीडियोस का, और आपको सिखा भी दिया है कि आप कट ऑफ्स खुद से कैसे चेक कर सकते हैं। तो होपफुली यार इस वीडियो ने आपकी करी होगी बहुत ज़्यादा हेल्प, और अगर करिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना करो, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट हम लाते रहते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।